नमस्कार दोस्तों। 11वां अध्याय अर्जुन की भक्ति को बढ़ाने और तीव्र करने के लिए श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। अंत में उन्होंने उल्लेख किया था कि सारी सुंदरता, महिमा और शक्ति उनकी अथाह महिमा की एक चिंगारी मात्र है। यह सुनकर अर्जुन उत्सुक हो गए। इस अध्याय में वह भगवान से अनुरोध करते हैं कि वह उसे अपना विश्व रूप या अनंत ब्रह्मांडीय रूप दिखाए। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अनंत रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसमें सभी ब्रह्मांड शामिल है। अर्जुन असीमित भुजाओं, मुखों और पेट वाले देवों के देव के शरीर में संपूर्ण सृष्टि को देखते हैं। इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है और यह सभी दिशाओं में असीमित रूप से फैला हुआ है। उनकी चमक आकाश में एक साथ चमकते हजारों सूर्यों के समान है। यह दृश्य अर्जुन को चकित कर देता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह देखते हैं कि तीनों लोग ईश्वर के नियमों के भय से कांप रहे हैं और दिव्य देवता उसका आश्रय ले रहे हैं। वह कई संतों को प्रार्थना करते और ईश्वर की स्तुति करते हुए भजन गाते हुए देख सकते हैं। तब अर्जुन ने देखा कि कौरव अपने सहयोगियों के साथ इस विकराल रूप में मुंह में आ रहे हैं, जो पतंगों के समान बड़े वेग से आग की ओर नष्ट होने के लिए दौड़ रहे हैं। इस सार्वभौमिक रूप को देखकर अर्जुन स्वीकार करते हैं कि उनका दिल और दिमाग डर से अस्थिर है। यद्यपि रूप से भयभीत होकर अर्जुन भगवान के इस लुभावने रूप की पहचान जानना चाहते हैं, जिसका उसके शिक्षक और मित्र श्री कृष्ण से कोई समानता नहीं है। भगवान घोषणा करते हैं कि काल के रूप में वे तीनों लोकों के संहारक हैं। उसने पहले ही कौरव योद्धाओं को नष्ट कर दिया है और पांडवों की जीत निश्चित है। अतः अर्जुन को अब भयभीत नहीं होना चाहिए, उसे बस उठना चाहिए और लड़ना चाहिए। तब अभिभूत होकर अर्जुन भगवान की स्तुति करना शुरू कर देते हैं और अपने अनंत रूपों में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और उनके भव्य रूप को कई बार नमस्कार करते हैं। वह श्री कृष्ण को एकमात्र मानव समझकर अज्ञानतावश किए गए किसी भी अपराध या अनादर के कृत्य के लिए उनसे क्षमा भी मांगते हैं। तब अर्जुन भगवान से उनकी कृपा की याचना करते हैं और उनसे एक मन भावन रूप धारण करने का अनुरोध करते हैं। श्री कृष्ण तब अपने चारों भुजाओं वाले रूप में प्रकट होते हैं। प्रत्येक भुजा में गदा, चक्र, शंख और कमल का फूल रखते हैं। इसके बाद उन्होंने आकर्षक श्री कृष्ण के अपने सौम्य और प्रेम पूर्ण दो सशस्त्र रूप को फिर से शुरू किया। फिर वह अर्जुन से कहते हैं कि उनसे पहले किसी ने भी भगवान को इस आदिम ब्रह्मांडीय रूप में नहीं देखा है। जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, कठोर तपस्या, दान या अग्नि यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें भी यह अवसर नहीं मिलता है। केवल अर्जुन के समान अनन्य भक्ति से ही कोई ईश्वर को देख सकता है, उसे जान सकता है और योग्य उसके साथ मिलन प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने कहा, आपने मुझ पर दया करके जो परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट किया है, उसे सुनकर अब मेरा भ्रम दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे सभी प्राणियों के प्रकट होने और लुप्त होने के बारे में विस्तार से सुना है और आपकी शाश्वत महिमा के बारे में भी सुना है। हे परमेश्वर, आप बिल्कुल वही हैं जो आप स्वयं को घोषित करते हैं। अब मैं आपके दिव्य स्वरूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। हे महानतम, हे सभी रहस्यमय शक्तियों के स्वामी, यदि आप सोचते हैं कि मैं इसे देखने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हूँ, तो कृपया उस अविनाशी ब्रह्मांडीय रूप को मेरे सामने प्रकट करें। भगवान ने कहा, देखो हे पार्थ, मेरे विभिन्न आकृतियों, आकारों और रंगों के सैकड़ों और हजारों अद्भुत रूप हैं। मेरे अंदर देखो। हे भरत के वंशज, अदिति के पुत्र, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार
साथ ही मरुत और भी कई चमत्कार पहले कभी सामने नहीं आए। अब देखो हे अर्जुन, संपूर्ण ब्रह्मांड सभी चर और अचर सहित मेरे सार्वभौमिक रूप में एक साथ एकत्रित हो गया है, और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो वह सब इस विश्व रूप में ही देखो, परंतु तुम अपनी इस भौतिक आंखों से मेरे लौकिक स्वरूप को नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, मेरे राजसी ऐश्वर्य को देखो। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर योग गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य और ऐश्वर्यपूर्ण रूप दिखाया। उस विश्व रूप में अर्जुन ने अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित तथा अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए और सीमित मुख तथा नेत्रों को देखा। उन्होंने अपने शरीर पर कई मालाएं पहनी थी और कई मधुर महकदार स्वर्गीय सुगंधों से उनका अभिषेक किया गया था। उन्होंने स्वयं को अद्भुत और अनंत भगवान के रूप में प्रकट किया, जिनका चेहरा हर जगह है। यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य चमके तो वे उस महान रूप के तेज की बराबरी नहीं कर सकेंगे। वहां अर्जुन को देवों के देव के उस शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड की समग्रता एक ही स्थान पर स्थापित दिखाई दे रही थी। तब आश्चर्य से भरे और खड़े हुए बालों वाले अर्जुन ने भगवान के सामने अपना सिर झुकाया और हाथ जोड़कर उन्हें संबोधित किया। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर के भीतर सभी देवताओं और विभिन्न प्राणियों के समूह को देखता हूँ। मैं ब्रह्मा को कमल के फूल पर बैठा हुआ देखता हूँ। मैं शिव, सभी ऋषियों और दिव्य नागों को देखता हूँ। मैं हर दिशा में अनगिनत भुजाओं, पेटों, चेहरों और आंखों वाले आपके अनंत रूप को देखता हूँ। हे ब्रह्मांड के स्वामी, जिनका स्वरूप ही ब्रह्मांड है, मैं आप में कोई आदि मध्य या अंत नहीं देखता हूँ। मैं मुकुट से सुशोभित गदा और चक्र से सुसज्जित तेज के निवास के रूप में सर्वत्र चमकते हुए आपके स्वरूप को देखता हूँ। आपके तेज की धधकती आग में जो सभी दिशाओं में सूर्य की तरह चमक रही है, आपको देखना कठिन है। मैं आपको सर्वोच्च अविनाशी प्राणी, शास्त्रों द्वारा ज्ञात किए जाने वाले अंतिम सत्य के रूप में पहचानता हूँ। आप समस्त सृष्टि के आधार हैं। आप सनातन धर्म के शाश्वत रक्षक हैं और आप शाश्वत सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व हैं। आप आदि मध्य या अंत से रहित हैं। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आपकी भुजाएं अनंत हैं। सूर्य और चंद्रमा तेरी आंखों के समान हैं और अग्नि तेरे मुख के समान है। मैं आपको अपने तेज से संपूर्ण सृष्टि को गर्म करते हुए देख रहा हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी और सभी दिशाओं के बीच का स्थान केवल आपके द्वारा ही व्याप्त है। हे समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ, आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर मैं तीनों लोकों को भय से कांपता हुआ देख रहा हूँ। समस्त देवता आपके अंदर प्रवेश करके आपकी शरण में आ रहे हैं। कुछ लोग भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महान ऋषि और सिद्ध प्राणी मंगलमय भजनों और प्रचुर प्रार्थनाओं से आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, पूर्वज, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं। हे शक्तिशाली भगवान, आपके अनेक मुखों, आँखों, भुजाओं, जांघों, टांगों, पेटों और भयानक दांतों वाले भव्य स्वरूप की पूजा से सभी लोग भयभीत हैं और मैं भी भयभीत हूँ। हे भगवान विष्णु, आपके आकाश को छूते हुए अनेक रंगों से चमकते हुए, खुले हुए मुंह वाले और बड़ी बड़ी चमकती आंखों वाले आपके रूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है। मैंने सारा साहस और मन की शांति खो दी है। प्रलय के समय प्रचंड अग्नि के समान आपके भयानक दांतों वाले मुखों को देखकर मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ हूँ और नहीं जानता कि कहाँ जाऊँ। हे देवों के देव,
आप ब्रह्मांड के आश्रय कृपया मुझ पर दया करें। मैं देख रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनके सहयोगी राजा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के सेनापति भी आपके भयानक मुख में सिर झुकाकर आ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों के सिर आपके भयानक दांतों के बीच कुचले हुए हैं। जैसे नदियों की अनेक लहरें तेजी से समुद्र में गिर रही हैं, वैसे ही ये सभी महान योद्धा आपके चमकते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए अग्नि में बड़े वेग से दौड़ते हैं, वैसे ही ये सारी सेनाएं तुम्हारे मुख में बड़े वेग से प्रवेश कर रही है। आप अपनी उग्र जिह्वाओं से सभी ओर के जीवित प्राणियों को चाट रहे हैं और अपने प्रज्वलित मुखों से उन्हें भस्म कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने तेज की प्रचंड सर्वव्यापी कीड़ों से संपूर्ण ब्रह्मांड को झुलसा रहे हैं। मुझे बताओ कि तुम कौन हो? अत्यंत भयंकर रूप वाले हो। हे देवों के परमेश्वर, मैं तेरे सामने झुकता हूँ। कृपया मुझ पर अपनी दया प्रदान करें। आप जो सारी सृष्टि से पहले अस्तित्व में थे, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, क्योंकि मैं आपके स्वभाव और कार्य प्रणाली को नहीं समझता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं शक्तिशाली काल हूँ, विनाश का स्रोत, जो दुनिया को नष्ट करने के लिए आगे आता है। आपकी भागीदारी के बिना भी विरोधी सेना में शामिल योद्धाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए उठो और सम्मान प्राप्त करो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समृद्ध शासन का आनंद लो। हे योद्धा, मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे कुशल धनुर्धन, तुम केवल मेरे काम का एक साधन बनोगे। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य वीर योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए उन्हें परेशान किए बिना मार डालो। वश लड़ो और तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजयी हो जाओगे। संजय बोले। केशव के ये वचन सुनकर अर्जुन भय से कांप उठा। उसने हथेलियां जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भय से व्याकुल होकर लड़खड़ाती आवाज में बोला। अर्जुन ने कहा, हे इंद्रियों के स्वामी, यह उचित ही है कि ब्रह्मांड आपकी स्तुति करके प्रसन्न होता है और आप पर मोहित हो जाता है। राक्षस आपसे डरकर सभी दिशाओं में भाग जाते हैं और सिद्ध संतों के समूह आपको नमस्कार करते हैं। हे महान, जो मूल रचयिता ब्रह्मा से भी महान हैं, उन्हें आपको प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए। हे असीम, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आश्रय, आप प्रकट और अव्यक्त दोनों से परे अविनाशी वास्तविकता हैं। आप ये आदि ईश्वर और मूल दिव्य व्यक्तित्व हैं। आप इस ब्रह्मांड का एकमात्र विश्राम स्थान है। आप ज्ञाता और ज्ञान का विषय दोनों हैं। आप परम धाम हैं। हे अनंत रूपों के स्वामी, आप अकेले ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। आप वायु, हवा के देवता, यमराज, मृत्यु के देवता, अग्नि, अग्नि के देवता, वरुण, जल के देवता और चंद्र, चंद्र देवता। आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और सभी प्राणियों के परदादा हैं। मैं आपको हजारों बार बार नमस्कार करता हूँ। हे अनंत शक्ति के स्वामी, आपको आगे और पीछे से बल्कि सभी ओर से मेरा नमस्कार है। आपके पास अत्यंत शौर्य और शक्ति है और आप हर चीज में व्याप्त हैं और इस प्रकार आप ही सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानकर मैंने अभिमान पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे मेरे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया। मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था, लापरवाही और अनुचित स्नेह दिखा रहा था और यदि मजाक में खेलते, आराम करते, बैठते, खाते, अकेले में या दूसरों के सामने मैंने आपके साथ अनादर पूर्ण व्यवहार किया तो इन सब के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
आप समस्त ब्रह्मांड के सभी चराचर प्राणियों के पिता हैं। आप पूजा के सबसे योग्य हैं और सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु हैं। जब तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, तो हे अतुलनीय शक्ति के स्वामी, आपसे बड़ा कौन हो सकता है। इसलिए हे आराध्य भगवान, आपके सामने गहराई से झुककर और साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं आपसे आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जैसे पिता अपने पुत्र को, मित्र अपने मित्र को और प्रेमी प्रेमिका को क्षमा करता है, उसी प्रकार कृपया मुझे भी मेरे अपराधों के लिए क्षमा करें। आपका यह विश्व रूप जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, उसे देखकर मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है और फिर भी मेरा मन भय से कांपता है। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे फिर से अपना मन भावन रूप दिखाएं। हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के निवास, हे हजारों भुजाओं वाले, यद्यपि आप समस्त सृष्टि के अवतार हैं, मैं आपको गदा और चक्र धारण करने वाले और मुकुट पहने हुए आपके चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुझसे प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग माया शक्ति से तुझे अपनी देदीप्यमान असीमित शक्ति का दर्शन कराया और आदिम ब्रह्मांडीय रूप आपसे पहले किसी ने भी इसे नहीं देखा होगा। न तो वेदों के अध्ययन से, न ही यज्ञ अनुष्ठान या दान के प्रदर्शन से, न ही गंभीर तपस्या के अभ्यास से किसी भी प्राणी ने कभी वह देखा है जो आपने देखा है। हे कुरु योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ, मेरे इस भयानक रूप को देखकर न तो डरो और न ही मोहित होवो, भय से मुक्त हो जाओ और प्रसन्न हृदय से मुझे एक बार फिर से व्यक्तिगत रूप में देखो। संजय ने कहा। ऐसा कहकर वासुदेव के दयालु पुत्र ने फिर से अपना व्यक्तिगत चतुर्भुज रूप दिखाया। फिर उन्होंने अपना सौम्य दो भुजाओं वाला रूप धारण करके भयभीत अर्जुन को और सांत्वना दी। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपके सौम्य मानव रूप दो भुजाओं को देखकर मैंने अपना संयम वापस पा लिया है और मेरा मन सामान्य हो गया है। भगवान ने कहा, मेरा यह रूप जो तुम देख रहे हो, उसे देखना अत्यंत कठिन है। इसे देखने के लिए देवगण भी लालायित रहते हैं। न वेदों के अध्ययन से, न तप, दान या अग्निहोत्र से मैं वैसा देखा जा सकता हूँ जैसा तुमने मुझे देखा है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मैं वैसा ही जाना जा सकता हूँ जैसा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इस प्रकार हे शत्रुओं को भस्म करने वाले, मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त करके कोई मेरे साथ एकता में प्रवेश कर सकता है। जो लोग मेरे लिए अपने सभी कर्तव्य निभाते हैं, जो मुझ पर निर्भर रहते हैं और मेरे प्रति समर्पित हैं, जो आसक्ति से मुक्त हैं और सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित हैं, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मेरे पास आते हैं। दोस्तों, 11वें अध्याय का पाठ समाप्त हुआ। अब 11वें अध्याय का महात्मा सुनिए। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा वे एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्रकार 4 दीवारी और गोपुर द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शांग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परम ब्रह्मा के साकार स्वरूप हैं
संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वत्स स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला में विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नृसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के लिए किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विघ्नों के भी पार हो जाता है। उसी मेघंकर नामक नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्ति योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राज पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नृसिंह वन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उससे उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उनके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्य कर्म पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है। भगवान, कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब सेवा शुश्रूषा करूंगा। यो कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातः काल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को बचा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा ही भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगर वासियों ने मिलकर
उसने प्रार्थना की, राक्षस तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर आनंद नींद लेने लगे उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया है। द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे, जो चोर दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके बद का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़ियों की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो इसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे हुए थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका, अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें साप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। अतः द्विज श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया।
वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों पथिकों का भक्षण किया था वे भी शंख चक्र एवं गदा धारण किए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके योग कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिसके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म्य से यह सब लोगों के साथ विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्वरूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। फोड़ानंद संदोह रूप स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता। अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यो कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य कथा सुनाई है। इससे श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो में कोई त्रुटि है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।